दोस्तों आज मैं एक साइट विजिट पर था। दूर से देखने में सारा काम सही दिख रहा था। तब मैंने सामने गया, सारी जानकारी ली और देखा कि कुछ लड़के साइट पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तब मैंने पूछा कि किस रेशियो में आप मसाला बना रहे हैं जुड़ाई का, तो उन्होंने बताया कि 1:8 का। तो फिर मैंने इसको बोला कि सुधार के बनाओ 1:6 का, 10 इंची वाल के लिए, 1:5 का 5 इंची वाल के लिए। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा ठेकेदार कहाँ गया है, तो इन्होंने बताया कि कहीं दूसरे साइड में। तब मैंने बोला उनको कि आप लोग फ़ोन करो और उनको बुलाओ, क्योंकि मैं देख रहा था कि कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ गलतियाँ हो रही थी। तो इनको बोलने से अच्छा है कि इनके ठेकेदार को बता देता हूँ, तो सारे काम सुधर जाएंगे और ठीक ढंग से होंगे। तब लड़के ने फ़ोन किया और उनको बुलाने के लिए कॉल किया। देखा मैंने कि फिनिशिंग तो बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी। मसाला जो था या कंक्रीट बोल सकते हैं, वो थोड़ी गिल्ली बन रहे थे, जिससे कि मॉइस्चर उसमें ज़्यादा था और कल के दिन में क्रैक आने का चांसेस सही था। दोस्तों मैं जब सीढ़ी देखता हूँ तो सीढ़ी तो बहुत ही अच्छी बनी थी। सारे साइज़ 6 इंची बाय 10 इंची था, तो इसमें दिल खुश हो जाता है। पर जब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस फ्लोर के ऊपर जब चढ़ता हूँ, तो देखता हूँ कि सीढ़ी तो सही है, पर उससे आगे जो काम इन्होंने किया है उन उसमें भारी मिस्टेक किया हुआ है। जब कॉलम के जब इन लोगों ने छड़ जोड़ा है तो जगलिंग कहीं भी नहीं किया, वो एक मिस्टेक है। और इससे बड़ी मिस्टेक इन्होंने सीढ़ी पे किया हुआ है। सीढ़ी इन्होंने प्लेन बांधा हुआ है, जबकि सीढ़ी जब भी बांधते हैं तो हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा बार डालते हैं, जो कि इन्होंने नहीं किया हुआ है। सारा चीज़ मैंने देखा और मिस्त्री को सारा चीज़ सुधारने के लिए बोला हूँ, और इसके बाद में इनको मैं फ़ोटो या वीडियो बना के भेजने के लिए बोला हूँ। तब आगे बढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि बीम 16 फीट की दूरी में 5 इंच बाय 12 इंच का बीम दिया हुआ है। देखते ही लगा कि आज तो इन्होंने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई को ही मात दे दी है। दोस्तों 16 फीट की स्पान और बीम सिर्फ 5 इंच बाय 12 इंच। तो वो क्या बोलते हैं कि सर ड्राइंग ऐसा ही। मैंने बोला ड्राइंग निकालो, तो इन्होंने बोला कि साइट पर नहीं है। फिर मैंने इन्हें डांट लगाई और आगे बढ़ा। देखिए दोस्तों, हर बीम का साइज आप अपने मन गढ़ंत हिसाब से नहीं दे सकते हैं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर इंजीनियर सारा कैलकुलेशन करता है और उसके बाद आपको ड्राइंग प्रोवाइड करता है कि स्पान कितना है, ऊपर कितना लोड आएगा, कितना फ्लोर बनेगा, वॉल लोड कितना होगा, कंक्रीट ग्रेड क्या आप यूज कीजिएगा, स्टील कितना दिया गया है। ये सब कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर इंजीनियर ड्राइंग बनाता है। लेकिन कुछ लोगों का फॉर्मूला अलग ही है दोस्तों। 20 साल से ऐसे ही बन रहा है। भाई 20 साल से बाइक चलाने वाला कभी पायलट नहीं बना है। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के आगे आप अपने एक्सपीरियंस बोल के नहीं बच सकते। अब एक बात ध्यान से समझिए दोस्तों, बीम अगर डिजाइन के हिसाब से नहीं बनेगा तो बीम में डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब बीम झुकेगा, आपके प्लास्टर क्रैक करेंगे और नीचे से अंडुलेशन दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग गिर जाएगा। तो जो आप दरवाज़ा लगाइएगा, विंडो लगाइएगा, वो टाइट होने लगेगा, खुलेगा नहीं। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन बदल सकता है। अगर स्ट्रक्चर में किसी भी जगह में ऐसे ही गलतियाँ आप करते चले जाएंगे तो अर्थक्वेक के ड्यूरिंग बिल्डिंग का परफॉर्मेंस और ख़राब हो सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक में बिल्डिंग को सिर्फ वर्टिकल लोड नहीं बल्कि साइड से आने वाला फोर्सेस भी झेलना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा बीम अकेले बिल्डिंग गिरा देगा, लेकिन डिजाइन से अलग एक की गई गलतियां जो है आपके बिल्डिंग को बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। कभी दोस्तों नोटिस किया है कि ठेकेदार हमेशा ये बोलेंगे सर टेंशन मत लीजिए, कास्ट कर देते हैं, मैं 25 साल से ही कर रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है। ये सारे बहाना उनका रहता है। और जब इंजीनियरिंग ड्राइंग दिखा दो तो तुरंत बोलेंगे सर आप एक्स्ट्रा खर्चते हैं, बहुत ज़्यादा स्टील दे देते हैं। भाई साहब आज आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दोस्तों डॉक्टर अगर आपको 5 दिन की मेडिसिन लिखे और मेडिकल वाला बोले कि आप 2 दिन ले लो, बाद में फिर देख लिया जाएगा, तो दोस्तों इसको आप
वो 20 साल से दवाई बेच रहा है, ये कहते हुए नहीं मानोगे। तो स्ट्रक्चर में भी दोस्तों शॉर्टकट मत लीजिए, याद रखिए मिस्त्री की इज्जत अपनी जगह है और इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर वालों के कैलकुलेशन अपनी जगह है। दोनों जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तो आपका घर सुंदर और मजबूत नहीं बनेगा। दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर ओम प्रकाश, सिविल इंजीनियर, वास्तुकार और इंटीरियर डिजाइनर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी कोई हिडन मिस्टेक ना हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट